जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी लाजवाब जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में हमने इकाई का अंक स्टार्ट कर रखा है और इकाई के अंक के सभी जो रूल होते हैं वो सब देख लिए थे और किस किस तरीके के उनसे प्रश्न बनते हैं वो भी देख लिए थे। और इसमें जो है कुछ स्पेशल केस होते हैं जो स्पेशल क्वेश्चन उनसे बनते हैं। आइए उन्हीं को देखते हैं और चलते हैं अपनी क्लास में आगे की ओर बिना समय खर्च किए हुए। हम सीख रहे थे इकाई का अंक। इकाई का अंक इसमें हम आपको जो बताए थे कि कोई भी संख्या के लास्ट में जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कोई कोई भी संख्या कितनी ही बड़ी हो कैसी भी क्यों ना हो, लास्ट में जो है यही अंक मिलेंगे। और इन सब के कुछ नियम थे जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। अब उनमें जो है हम क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरीके के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम जो बताए थे आपको कल सब कुछ सिखा दिए थे, कुछ स्पेशल केस रहते हैं वो थोड़े देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जस्ट इस टॉपिक से अगला स्टार्ट रहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करना कि लास्ट में कितने शून्य होते हैं। जस्ट इस टॉपिक के अगला टॉपिक वही रहेगा, तो उसमें भी ये यूज होगा। तो देखते हैं क्या स्पेशल केस है और क्या इसमें यूज होता है। एक होता है बेटा, जैसे कि हमने लिख दिया है 5, 5 के पीछे लगा दिया ये, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ये दो सिंबल होते हैं, एक तो ये हो गया और एक इस तरीके हो गया। दोनों जो है सेम ही है, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है कोई बड़ी संख्या है उस संख्या को इन्होंने छोटा करके लिख दिया है। अब जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है और क्या इसका ओरिजिनल अर्थ है। तो कभी भी जब हम किसी भी संख्या के नीचे हमें फैक्टोरियल लगा मिलेगा, किसी भी संख्या के साथ अगर हमें फैक्टोरियल लगा मिलेगा तो उस संख्या का हम देखेंगे कि मतलब क्या निकलेगा। तो देखो जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो जो भी जिस भी संख्या के पीछे फैक्टोरियल लगा रहेगा उसी से स्टार्ट करेंगे और एक एक घटते क्रम में गुणा करते चले जाएंगे। देखो कैसे, 5 5 के साथ गुणा करेंगे 4 की, इससे कम एक 4 हो गया, फिर गुणा करेंगे 3 की, फिर गुणा करेंगे 2 की, फिर गुणा करेंगे 1 की, बराबर में 5 चौक 20, ये 60 दूनी 120 एकम 120। यानी कि ये संख्या जो है कोई 120 संख्या है और 120 को हम 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। दोनों का अर्थ सेम है, चाहे 120 लिखो चाहे फैक्टोरियल 5 लिखो, दोनों का अर्थ सेम है। तो फैक्टोरियल का मतलब हमें पता पड़ गई कि फैक्टोरियल वह संख्या होती है कि जो बड़ी संख्या को छोटे में लिख देती है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल है, 5 का भी अर्थ ये दोनों सेम है, कभी सिंबल तुम्हें ऐसा मिलेगा कभी ऐसा मिलेगा। तो फैक्टोरियल हम समझ गए। तो हमें अब दो चीज समझनी है ध्यान से, दो चीज क्या समझनी है। देखो, अगर हम एक फैक्टोरियल से करेंगे तो हमें पता है कि एक की गुणा एक, इसका एक ही जाएगा, है ना, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। दो फैक्टोरियल भी करेंगे, 2 गुणे में 1 बराबर में 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान निकाल लेंगे तो 3 गुणे में 2 गुणे में 1 बराबर के 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मान निकाल लेंगे तो 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 बराबर में 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल निकाल लेंगे तो 5 के जैसा हमने अभी निकाला था, तो इसका निकल जाएगा 120। अब यहाँ दो चीज समझने की है। जब भी हमें कहीं फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिख जाएगा तो हमको ये देखना है कि जब भी कभी 5 आ जाए, किसी भी संख्या में 5 आ जाए तो 5 में जो है इकाई का अंक 0 आ जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इकाई का अंक। अभी 0 भी अगर शून्यों की संख्या भी ज्ञात करेंगे उसमें भी इनका यूज होगा, तो अच्छा है कि दोनों को एक साथ क्लियर हो जाएंगे। देखो, 5 फैक्टोरियल कहीं लगा हो जाए तो हमें पता पड़ता है कि 5 के बाद 5 में जो है एक 0 आ जाता है, यानी कि इकाई का अंक 0 आ जाता है। तो यहां नोट करके लिख लेना है, नोट करके अपने नोट्स में सभी को लिख लेना है कि अगर 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ी कोई संख्या आएगी, कोई संख्या आएगी तो उसमें
हमेशा इकाई का अंक शून्य होगा, तो उसमें हमेशा इकाई अंक 0 आएगा, 0 आएगा। जैसे देखो हमने 5 देख लिया, 5 फैक्टोरियल में हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल का मान है 120, लेकिन हमें 120 नहीं देखना, हमें देखना लास्ट में इकाई अंक 0। तो 5 हो, 5 से बड़ी 6 हो, 7 हो, 100 हो, 200 हो, कितनी भी हो, उस संख्या की जब हम उसका पूरा मान निकाल लेंगे तो जो हमें इकाई का अंक मिलेगा, यहाँ स्टार्टिंग में हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे संख्या चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो अब हम वही पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक 0। तो हमको ध्यान रख लेनी है कि कहीं फैक्टोरियल 5 मिलेगा या 5 से हमें कोई ज्यादा संख्या मिलेगी, तो हम एकदम से ध्यान में लगा देंगे कि उसमें इकाई का अंक 0 हो गया। ठीक है, ये तो समझ गए हम कि क्वेश्चन हमें दो तरीके से मिलेगा। एक तो क्वेश्चन तुम्हें पता है कि यहाँ संख्या में मिलता है, और एक यहाँ घात के रूप में मिलता है। तो फैक्टोरियल का यूज यहाँ का कैसा है और यहाँ का कैसा है, दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग है। समझो कैसे है। अगर ये फैक्टोरियल हमें यहाँ मिला हुआ लगेगा कि 5 फैक्टोरियल की पावर, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें एकदम पता पड़ जाएगा कि इस 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि भैया तुमने बताया है कि कोई भी संख्या अगर 5 आ जा रही है, 5 से बड़ी आ जा रही है, तो उसमें इकाई का अंक 0 बन जाएगा। बाद में संख्या कुछ भी बने, इकाई का अंक 0 बन जाएगा। तो हमें इकाई का अंक का मतलब रहता है, इकाई का अंक हो गया 0। तो भैया आपने एक नियम भी लिखवाया था कि कभी इकाई का अंक 0 हो और या 1 हो या 5 हो या 6 हो, ये 4 ऐसे जो हैं अंक हैं कि अगर ये इकाई में ये आएंगे तो इनका जो है ओरिजिनल मान भी यही अंक निकल के आएंगे। तो जब हमें पता पड़े कि हाँ फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका इकाई का अंक 0 निकल गया, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, फिर हमें उसे नहीं देखना है, हमें अपना आंसर 0 ही कर देना, क्योंकि 0 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 निकलेगा। ठीक है बेटा, अभी इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए एक एक करके क्रम वाइज तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि 135 फैक्टोरियल की पावर 40 गुणे में 166 की पावर 39 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो अब भैया अभी आपने सिखाया है कि ये 5 फैक्टोरियल आए, ये 5 से ज्यादा आए तो इकाई का अंक हमको 0 मिल जाएगा। बाद में इसी इधर चाहे कुछ भी अंक मिले, लेकिन हमें इधर से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक 0 मिल जाएगा। और जैसा ही इकाई अंक 0 मिला तो उसकी पावर चाहे कुछ भी चढ़ी हुई है, वो टोटल में 0 हो जाएगा। 0 हो गया गुणे में। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी 0 के साथ कुछ चीज गुणे में लगी हुई हो तो आगे चाहे कोई भी अंक हो उसे हमें देखना ही नहीं है, हमारा फाइनल आंसर 0 ही जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी गुणे में हो वो 0 ही कर देती है। लेकिन इसको हल कर ले रहे हैं, आगे देख ले रहे हैं। तो 166 है, 166 में हमें 16 देखना ही नहीं है, 6 देखना है। और 6 आपने बताया भैया कि 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं, इनकी पावर कुछ भी हो, ये इकाई का अंक ये स्वयं ही आ जाती है। तो इसमें 6 निकल आएगा इकाई का अंक, और 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब समझे, फैक्टोरियल का इतना सही मतलब होता है। अभी और समझो, आगे देखो ये क्वेश्चन हो रहा है, पावर में बनाएंगे। 3 फैक्टोरियल की पावर 31 फैक्टोरियल गुणा में 5 फैक्टोरियल की पावर 40 फैक्टोरियल। अब एक चीज समझो, हम आपको बताए थे 2, 3, 7 और 8, इन 4 अंकों का एक नियम बताए थे हम आपको इन 4 अंकों का एक नियम बताए थे कि ये 4 अंक कभी भी इकाई में बनेंगे तो इनकी पावर जो है, जैसे 2 की पावर 1 का इकाई का अंक होता है 2, 2 की पावर 2 का इकाई का अंक होता है 4, 2 की पावर 3 का इकाई का अंक होता है 8, और 2 की पावर 4 का इकाई का अंक होता है 6। 2 का हो गया। ऐसे 3 की पावर 1 का इकाई का अंक होता है 3, 3 की पावर 2 का इकाई का अंक होता है 9, 3 की पावर 3 का इकाई का अंक होता है 7, और 3 की पावर 4 में इकाई का अंक होता है 1। इसी प्रकार 7 की पावर 1 में इकाई का अंक होता है 7, 7 की पावर 2 में इकाई का अंक होता है 9, 7 की पावर 3 में इकाई का अंक होता है 3, 7 की पावर 4 में इकाई का अंक होता है 1। उसी प्रकार 8 की पावर 1 में इकाई का अंक होता है 8, 8 की पावर 2 में इकाई का अंक होता है 4, 8 की पावर 3 में इकाई का अंक होता है 2, और 8 की पावर 4 में इकाई का अंक होता है 6।
ये 4 तक तो अलग अलग आते हैं, देखो 2 की पावर 1 में ये अलग, 2 में अलग, 3 में अलग, 4 में अलग। जैसे ही 5 6 और आगे को बढ़ने लगती हैं तो यही रिपीट होते हैं। इसी प्रकार सेम 3 का भी नियम है, इसी प्रकार 7 का भी नियम है। जो ये 4 तक है सब अलग मिलेंगे और 4 के बाद ये रिपीट होना चालू हो जाते हैं। तो कभी भी जब तुम्हें इकाई का अंक ये 4 में से मिलेगा, इनकी पावर हमें 4 से अगर ज्यादा मिलेगी तो उसको हम 4 से ही भाग करेंगे और शेष फल में जो आएगा उसको घात बना देंगे। कैसे? जैसे कि यहां समझाते रहेंगे। मान के चलो 8 की पावर हमने लिख दिया है 17, तो हमें पता है कि 8 की पावर 4 तक तो सेम मान, और 8 की पावर तक 4, 8 की पावर 4 तक तो मान आते हैं सब जगह, लेकिन 4 से जब भी कभी बढ़ी जाती है तो पावर को ही 4 से भाग कर देती है। तो 4 से जब भाग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है, शेष क्या बचेगा 1। तो हम इसका लिख देंगे फाइनल 8 की पावर 1। अब 8 की पावर 1 का इकाई अंक क्या रहता है 8। इसी प्रकार 2 3 7 8 में जो अगर पावर 4 से ज्यादा बन जाए तो उन पावर को 4 से भाग करेंगे और जो शेष फल आएगा उस शेष फल को घात बना देते हैं इस केस में। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा, देखो फैक्टोरियल 3 का अर्थ क्या है। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 6। चलो इससे नहीं बना, मैं 2 में बनता, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 3 का 3, ये फैक्टोरियल 3 है, 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका मान निकला 6 निकल गया इसका मान। और हमें पता है कि जब इकाई का अंक 6 आ जाता है तो उसकी पावर कुछ भी हो हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा उसका मान 6 ही निकल कर आएगा। तो 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक वही आता है, तो 6 आ गया। गुणे में अब देखो 5 फैक्टोरियल लिखोगा, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक आ जाएगा 0। 5 का मान क्या आता है लास्ट में 120 होता है, लास्ट में क्या था 0, तो इसमें 0 निकल जाएगा। इसकी पावर कुछ भी हो सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो हमारा इसका 0 बन जाएगा। और 6 को जब 0 से गुणा करेंगे तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि इकाई के अंक के जो क्वेश्चन छोटे लेवल से बड़े लेवल तक के बनते हैं आप सब लोग उसको क्लियर कर लेंगे और आपका जो है इकाई के अंक से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब बस इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और बचे हुए हैं इकाई के अंक में, उन्हें देखते हैं किस तरीके से किया जाता है भैया, है ना, आराम से समझेंगे बिल्कुल। एक क्वेश्चन और बनते हैं वो देखेंगे। देखो 15 की पावर 30 बटे में 3 की पावर 29 में इकाई अंक ज्ञात करना। एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे एक क्वेश्चन है, 42 की पावर 40 बटे में 7 की पावर 39 में इकाई का अंक क्या ज्ञात करें। एक ही हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ समझ ले रहे हैं, 3 क्वेश्चन समझ ले बस क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है 35 की पावर 40 बटे में 5 की पावर 38 ये है। मैं इकाई का अंक याद कर रहा हूं, इकाई अंक। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे, इस तरीके के नियमों वाले आएंगे वो कर लोगे, आप सब कल सिखाए थे। अब ये बटे वाले एक क्वेश्चन आते हैं, इनको आप सिखा देंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। तो इकाई के अंक से हम तो आपके भैया सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं। हमने देखा है कि 15 की पावर 30 बटे में 3 की पावर 29 है। अब ये 15 है, क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, यहां समझ लो 15 यही समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। ये 15 है, अगर इस 15 को हम 5 गुणे में 3 लिख देंगे तो 5 दिया 15, संख्या 15 बनी, 15 का अर्थ चेंज नहीं हुआ, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे में 3, 5 के 15। तो 15 की पावर क्या लगी हुई है 30, तो इस 5 की पावर भी 30 लगा देंगे और इस 3 की पावर भी 30 लगा देंगे, तो सेम अर्थ है, कोई अर्थ इसका चेंज नहीं होगा। और बटे में क्या है 3 की पावर 29 है। अब हमारा जो बना है ये बना है हमारा 5 की पावर 30 गुणे में 3 की पावर 30 बटे में 3 की पावर 29। अब ये 3 की पावर 30 है और 3 की पावर इधर नीचे 29 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इस पावर घट जाएगी, यानी कि
तीन तीन सेम है, अगर इसको हम काट देंगे इस तरीके से, जैसे काटते हैं भाग का निशान का, अगर इसको ऐसा इस तरीके से काट देंगे, 3 की पावर 1 बचेगा। तो इसमें जो हमारा बचेगा ये बचेगा 5 की पावर 30 और गुणे में 3 की पावर 1। और हमको पता है कि 5 की कुछ भी पावर हो इकाई अंक होता है 5, गुणे में 3 की पावर 1 में इकाई अंक होता है 3, 5 के 3 की गुणा करेंगे 15, और 15 में इकाई अंक निकल के आ गया हमारा 5 इसमें आंसर आ गया। थोड़ी कम जगह बची थी, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझा दे रहे हैं, यहां समझ लो। 42 को हम लिख सकते हैं 7 छंग 42, 7 गुणे में 6, तो 42 की पावर 40 है। आगे देख रहे हैं ना, बोर्ड में जगह कम बची थी तो रेस कर दिया है। क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो आगे हम कराए थे अभी। 42 की पावर 40 गुणे में 7 की पावर 38। ठीक है, मैं इकाई का अंक याद करूं, मैं इकाई अंक इस तरीके से प्रश्न मिलेगा, ये आपको देखने के लिए आपको करना क्या है, जो ऊपर वाला अंक रहेगा ये 42, इसको फैक्टर कर लेने, तोड़ लेना, जो नीचे वाला है इसी की एक मल्टीपल में। जैसे कि अगर हम 7 से भागेंगे, 7 छंग 42 6 में है ना, तो ये टूट जाएगा हमारा 7 गुणे में 6, जो 42 है ये टूट गया 7 गुणे में 6, 7 छंग 42, और 42 की पावर क्या है 40 है, तो 7 की पावर भी 40 लगा देंगे और 6 की पावर भी 40 लगा देंगे, सेम ही अर्थ सेम ही इनका मान आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 42 को तोड़ लिया हमने 7 की पावर 40 में, 6 की पावर 40 में, और बटे में नीचे है 7 की पावर 38। इसका मतलब होता है 7 की पावर 40 का मतलब है कि 7 गुणे में 7 गुणे में 7 40 बार, और जब बटे में 7 की पावर 38 का मतलब कि 7 बटे में है 38 बार है। तो जब 38 से 40 को काटेंगे तो 38 से 38 बार 7 7 कट जाएगा, 2 7 बचेंगे ऊपर। तो इसी तरीके से हम काट देते हैं। क्या सोच रहे भैया ये कैसे काट देते हैं हम, इस तरीके से करता बेटा ना। तो 7 की पावर जब 40 में 7 की पावर 38 से भाग लगा तो 7 की पावर 2 बचा, और गुणे में 6 की पावर 40 है। भैया हमें 6 का नियम आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा 6 ही निकल के आएगा। और 7 की पावर 1 का इकाई अंक 7 होता, 7 की पावर 2 का इकाई अंक 9 होता, 7 सत्ते 49, 49 ये, और 49 में इकाई अंक क्या निकलेगा 9, तो 7 की पावर 2 में इकाई अंक निकल के आया 9, और गुणे में 7 की वो 6 की कुछ भी पावर इकाई अंक निकलेगा 6, दोनों गुणा कर लेंगे, 9 6 54, और 54 में इकाई अंक निकल गया हमारा 4। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन हमें सारे देखने को मिलेंगे। तो इकाई के अंक से हमारा अब एक भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है। एक दो क्वेश्चन हो रहा है और देख लेते हैं ना, जैसे कि ये है, एक दो क्वेश्चन और बनता है। 100 की पावर 100 बटे में 4 की पावर 10 और गुणे में 4 की पावर 100 गुणे में 5 की पावर 50, ये क्वेश्चन बना। ठीक है, मैं इकाई का अंक याद करो। तो अब हम तोड़ेंगे इसको बेटा, इस 100 को तोड़ेंगे 25 और गुणे में 4, 25 चौका 100 तोड़ लिया, 25 गुणे में 4, 25 को कर लो पूरा, 25 गुणे में 4, 25 चौका 100 तोड़ लिया। अब जो 100 की पावर 100 थी तो इसमें 25 की पावर भी 100 लगाओगे और 4 की पावर भी 100 लगा दिया। अब बटे में 4 की पावर 100 है और गुणा में 4 की पावर 100 तो सही से लिख दिया मैं, 400 बना दिया, 4 की पावर 100 और गुणे में है 5 की पावर 50। ठीक है ना बेटा। अब सबसे पहले एक कंडीशन तो इसमें ये चेक कर लो कि 4 जो है 100 बार लिखा है, ऊपर भी 400 बार लिखा है, तो इस 400 से 400 कट गया पूरी पूरी बार, एक बार यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ हमारा बचा हुआ है 25 की पावर 100, 25 को अगर हम इस तरीके से लिख लेंगे 5 की पावर 2 और पावर में 100 बटे में 5 की पावर 50, 5 को ही 2 बार लिख देना, 5 पंजे 25 लिख सकते हैं ना, अर्थ चेंज नहीं हो रहा है, और नीचे 5 की पावर 50 ही है। तो 5 की पावर जब हमने 2 लिखा और बाहर में 100 लिखा और बटे में 5 की पावर 50 लिखा तो इसका छोटा कर लिया हमने। अब इसका जो हमारा मान निकलेगा बेटा, देखो जब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या होती है और ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों की गुणा हो जाती है। तो 5 की पावर जाएगी 200, 5 की पावर जाएगा 200 और बटे में 5 की पावर है 50। कुल मिलाकर अगर तुम देखो जाओ कि 5 जो है 50 बार लिखा हुआ है, 5 क्या बार लिखा हुआ 50 बार नीचे,
और ऊपर 5 लिखा है 200 बार, तो तुम अगर ऐसे समझो कि ऊपर 5 लिखा है हमारा ये 3 बार और नीचे लिखा है 5 तुम्हारा 2 बार, ठीक है। तो तुम इससे ऐसी तो कटोगे, एक 5 से एक 5 काट गया, एक 5 से एक 5, यानी कि ऊपर 3 5 में से 2 5 कट गए, तो एक 5 में 5 की पावर 1 बची है ना बेटे। तो इसी तरीके से करेंगे, 5 ऊपर 200 बार लिखा हुआ है, नीचे 5 जो है 50 बार लिखा हुआ है, तो इस 50 से अगर हम इसे काटेंगे तो 5 बचेगा हमारा 150 बार। 50 5 ही तो कटे, जो 5 है ये 50 बार जो थे नीचे लिखे हुए ये काट दिए हमने, ऊपर 200 बार जो थे, तो 200 में से 50 अब कट जाएंगे तो 150 बचेंगे, यानी कि घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भाग मत कर देना, इसे 5 से कर दे 4 बचा, इस तरीके से नहीं करते हैं। 5 की पावर 150, और भैया आपने बताया अच्छे से कि 5 का नियम ये होता है कि 5 की कुछ भी पावर इकाई का 5 ही निकलेगा, तो इसमें फाइनल आंसर हमारा क्या निकल आएगा, 5 हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। हम अच्छे से सीख गए हैं इकाई के अंक में किसी भी तरीके का कैसे क्वेश्चन बनेगा, आराम से कर लेंगे ना। अब सीखते हैं आगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या सीखते हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करेंगे कि अंक में कितने कितने शून्य आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे भैया इसमें, तो थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद फिर प्रश्न बनाएंगे कि किस तरीके के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, है ना बेटा, आराम से देखेंगे। ध्यान दो बेटा एक बात, हम ये बताओ कि ये संख्या क्या लिखी हुई है 10, कितने जीरो है 1, ये क्या लिखी हुई है 100, कितने जीरो है 2। अब ये बताओ ये क्या लिखी हुई है, ये कुछ भी संख्या लिखी हुई हो, अगर तुम्हें इसमें जीरो पूछेंगे तो बेटा जो जीरो शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं ना, इसको हमें देखना रहता है इकाई के अंक से, इकाई के अंक से कितने शून्य आएंगे इधर की तरफ। अब इसमें हमें बीच वाले शून्य नहीं ज्ञात करने बेटा, हमें देखना रहता है कि इकाई के अंक से, जैसे कि इसमें इकाई के अंक में एक शून्य, फिर लगे में एक और शून्य, तो इस वाली संख्या में बन गए 2 शून्य, कितने शून्य हो गए 2, इसमें एक शून्य है उसके बाद एक अंक आ गया, तो इसमें कुल मिलाकर मिला हमें 1 शून्य। इसमें देखा कि शुरू में ही इकाई के अंक में एक अक्षर आ गया है, एक अंक आ गया है, और इसके आगे शून्य है, तो हमें बीच में शून्यों की संख्या नहीं ज्ञात करनी होती है, बीच के शून्य को नहीं काउंट किया जाता है। तो अगर इस संख्या में तुमसे पूछें कि बेटा इसमें बताओ शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे शून्य की संख्या है इसमें 0, इसमें कोई शून्य नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा शून्य जो ज्ञात करने रहते हैं हमें इकाई के अंक से शून्य ज्ञात करने रहते हैं, और जो तुमसे शून्य वाले प्रश्न पूछना चाहेगा वो क्वेश्चन में एग्जामिनर, तो वो तुमसे इकाई के अंक वाले ही पूछेगा कभी भी, ठीक है। ये मत कहना कि भैया बीच में भी तो शून्य आ गई, बीच वाले नहीं पूछता बेटा, इकाई के अंक से क्रम से पूछे जाएंगे, है ना। तो आइए उन्हीं को सीखते हैं किस किस तरीके से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे और कैसे हमें पता पड़ेगा कैसे हम निकालते हैं। आ जाओ, पहले एक क्वेश्चन है, इसमें बताओ कि कितने शून्य हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें शून्य की संख्या, फिर आ गए इसमें शून्य की संख्या, ये 9 है, इसमें शून्यों की संख्या बताओ और इसमें बताओ। हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि भैया इकाई का अंक, आपने इकाई का अंक हमसे पहले सीख ही आए हैं, इकाई के अंक पे भी 0 है, दहाई के अंक पे भी 0 है, यानी कि 2 0 हमें मिले, उसके बाद कोई हमें आगे 1 2 3 संख्या मिल रही है, 1 मिली है, तो हमें एक से पहले हमें जो इकाई के अंक की तरफ से अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 शून्य और 2 शून्य, यानी कुल मिलाकर इस पूरी संख्या में हमें 2 0 मिले। इसमें देखेंगे, इसमें हमने जैसे इकाई का अंक मिला देखा तो शुरू में ही हमें 9 मिल गया है, लेकिन बेटा जो शून्य की गिनती की जाती है, शून्य की जो काउंटिंग की जाती है, शून्य का जो आंसर दिया जाता है वो यहां से देखा जाता है। अगर तुम्हें इकाई के अंक पे ही कोई शून्य नहीं मिल रहा है, बीच में चाहे कितने इसमें भरे पड़े हो, तो उसमें 0 की संख्या दे दोगे आप 0, कोई शून्य उसमें नहीं है, क्योंकि वो इकाई के अंक से ही आपको पूछना चाह रहा बेटा, 100% वो आपसे यहीं से पूछेगा, ठीक है बेटा, बीच में से नहीं पूछेगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि शून्य हमें किस तरीके के बताने पेपर में है और किस तरीके से हमें पता पड़ती है। तो जो शून्य बताने रहेंगे वे इकाई के अंक से स्टार्ट करते हुए जितने भी संख्या में कोई शून्य मिलेंगे इस तरीके से, जैसे ये है तो इसमें आप बताओगे 1 2 3 4 शून्य, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, शून्य पता पड़ गया कैसे कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो हम अब बताएंगे कि आंसर किस तरीके से देंगे, ठीक है। अब देखो आगे, ये बताओ मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 और गुणे में 9, इसमें बताओ कि कितने शून्य होंगे। ये पूरी सीरीज है, इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद एक संख्या बनेगी, उस संख्या में
इकाई का अंक से स्टार्ट करोगे इस तरीके से, तो वहां पर कितने शून्य बनेंगे बताओ? आपका आंसर आएगा कि 0 भैया। जो एक बार कभी पढ़े होंगे, कि थोड़ी बहुत जानकारी होगी, उन्हें पता है कि भैया इसमें कोई भी 0 नहीं बनेगा, उसमें जो है 0 की संख्या रहेगी 0 ही। क्यों? देखो बेटा, हमेशा नोट कर लो ध्यान से, नोट में लिख लेना ये बात कि शून्य हमको तभी मिलेगा जब 5 के साथ 2 ये हमें जोड़ा मिले। 5 गुणे में 2, तो 5 दूनी 10, तो 5 का और 2 का क्या जोड़े हैं? 1 जोड़ा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। 5 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 2, 5 और 2 के क्या जोड़े हैं? 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया, 2 जीरो बन गए, तो वो 2 जोड़े बन गए, तो इसमें 2 जीरो बनेंगे, यानी कि इसका आंसर दिया 100, तो 2 जीरो। तो अच्छा भैया, हमें आप समझे कि 5 का और 2 का, जब भी किसी भी सीरीज में 5 का और 2 का जोड़ा बनेगा तब हमें 1 जीरो मिलेगा, यानी कि 5 और 2 अगर एक बार है तो 1 जोड़ा, 5 और 2 यानी कि 10 बार है तो 10 जोड़े, ठीक है। तो 5 और 2 हमें देखने रहते हैं पूरे क्वेश्चन में। अब इसमें बताओ कि इसमें भैया अच्छा हमें 5 तो दिख गया है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं 2 नहीं मिला, अच्छा इसी वजह से जो है 0 नहीं आया। हाँ, इसी वजह से 0 बेटा नहीं आया। तो इसमें 0 की संख्या है हमारी 0। क्यों? क्योंकि 5 तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन इसमें 2 नहीं मिला है। क्लियर? आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है 2 गुणे में 4 गुणे में 5, अब बताओ कितने 0 बनेंगे इसमें? अब देखते बेटा, 2 है और 5 है, ये 5 मिल गया और ये 2 मिल गया, यानी कि 2 गुणे में 5, 1 हमें जोड़ा मिल गया है, तो इसमें 0 की संख्या मिलेगी 1। 0 की संख्या कितनी मिलेगी इसमें? 1 मिलेगी, 1। अब जैसे कर लो, 4 दूनी 8 पंजे 40, इसका जो पूरा आंसर निकलेगा 40 निकलेगा, और 40 में इकाई का अंक क्या है? 0, यानी कि शुरू में हमें 1 0 मिल गया। तो हमको ये देखना है कि 5 और 2 के उस सीरीज में कितने जोड़े बन रहे हैं, जितने जोड़े दोनों के बनेंगे उतने ही हमको 0 मिलेंगे। आगे देख ले रहे हो, आगे यहाँ देखो, यहाँ बताओ एक क्वेश्चन में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, 0 की संख्या। अब ये बताओ कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। तो 4 बार में एक फालतू 5 है, इसे हटा दो, 3 5 हो गए और 3 ही हमारे 2 हो गए। अगर देखो तुम तो 5 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 5 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 5 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया, कुल मिलाकर 3 जोड़े बने। तो हमारे लास्ट में जो है इसमें 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो। ठीक है, तो हमको अच्छा एक बात ये भी पता पड़ी है कि भैया अगर हमारी संख्या में 2 की घात मतलब 2 जो है 2 यहाँ कितने थे? 1 2 3, 2 की घात 3 थी, यानी कि 2 3 बार लिखा हुआ था, और गुणे में 5 कितनी बार? 1 2 3 4 बार, 5 लिखा था 4 बार। अब इससे भैया हमारा एक चीज और निष्कर्ष निकलता है कि इन संख्याओं में जिसकी पावर कम होगी उतने ही ना तो मिलेंगे ना एक साथ। अब बेटा 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 हमें 3 बार मिल रहा है, 5 हमें 4 बार मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर तुम देखो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कि 2 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, 5 कितनी बार? 4 बार है, तो 5 गुणे में 5 गुणे में 5 और गुणे में 5, 4 बार लिख दिया। लेकिन हमें ये देखो जोड़े कितने मिले? 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े। अच्छा भैया, इससे क्या क्लियर हुआ कि भैया जिसकी 5 में और 2 में जिसकी भी पावर कम होगी 0 की संख्या उतनी ही आ जाएगी, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर उसके लिए दूसरी संख्या कहां से लेकर आएंगे? जैसे कि 5 एक एक्स्ट्रा हो गया, इसके लिए 2 तो नहीं है ना, 2 बचा ही नहीं है, तो 2 कितनी बार था? 3 बार। 5 कितनी बार था? 4 बार। तो जो भी पावर हमारी 2 और 5 में से कम होगी उतने ही शून्यों की संख्या बनेगी। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। जैसे एक क्वेश्चन दे दो मैं 5 की पावर 40 गुणा 2 की पावर 15 है। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप एकदम से आंख मीच के लगा दोगे कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही हमारे इसमें शून्य बनेंगे, तो 15 इसमें शून्य बनेंगे। क्यों? कि 2 तो 15 बार मिलेगा, 5 मिलेगा 40 बार, तमाम बार मिलेगा 40 बार।
तो 15 बार तो 2 और 5 बराबर हो जाएंगे, 5 और 40, 15 से आकर 16 17 बार, ये एक्स्ट्रा लिखा रहेगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा के लिए 2 कहां से लेकर 2 की कमी पड़ जाएगी, तो 2 मिलेगा 15 बार, तो इसमें 15 15 इसमें बराबर जोड़े बन जाएंगे, और 5 जो है अभी 16 17 आगे लिखा रहेगा, लेकिन वो लिखा रहा फालतू, उसमें कोई मतलब हमारा है नहीं। तो हम इससे एक चीज में, इससे इस एक निष्कर्ष पर निकल गए कि 5 की पावर 40 है और 2 की पावर 15 है, इन दोनों में भी जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ गई हमारी 15, इसमें हमारे शून्य होंगे, 15 कितने होंगे, शून्य होंगे, शून्य कितने संख्या होगी, 15 शून्य होंगे ना, इस तरीके का कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर समझे। अब हम इसके जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अभी क्लियर है, फिर देखते हैं। अब देखते हैं भैया कि हमारे किस किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करने में किस किस तरीके से प्रश्न बनेंगे। पहला है हमारा 10 गुणे में 20 गुणे में 30 में 10 गुणे 20 गुणे 30 में कितने शून्य होंगे। अब देख लो, सीधी सी बात है, इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं है। 1 2 और 3 शून्यों की संख्या कितनी आ गई, इसमें 3 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई है। अब और आगे क्वेश्चन देख ले रहे हैं, नोट बना के लिख लेना 2 चीज, या नोट लिख लेना, नोट करके 10 की पावर 40 प्लस में 10 की पावर 13 प्लस में 10 की पावर 50। एक ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये हो गया कि 10 की पावर 100 माइनस में 10 की पावर 30 माइनस में 10 की पावर 121। अब इन दोनों में आपको नोट बना के लिख लेना है। ये नोट जो लिखवाया है इसमें लिख लेना है कि अगर संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो और संख्या सेम हो, तो जैसे कि यहां भी 10 है, 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 सेम हो, तो कम घात वाली संख्या के बराबर ही शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी। ये कैसा भैया, अब ऐसा है, 10 की पावर 40 है, 10 की पावर 13 है और 10 की पावर 50 है, तो इसमें शून्यों की संख्या निकलेगी हमारी 13 है। इस वाले क्वेश्चन में कितनी निकलेगी शून्य की संख्या, 13 शून्य है, 13 शून्य, कम घात वाली संख्या के बराबर। इसमें क्या है, 10 की पावर 100 है, इसमें 10 की पावर 30 है और इसमें 10 की पावर 121 है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी निकलेगी, 30 निकलेगी। तो प्लस वाले और माइनस वाले में हम अच्छे से समझेंगे हैं। अगर जो है सेम ये चीजें मिलेंगी तो उसमें जो कम घात है, कम घात वाले की संख्या के बराबर हमें शून्य रहेंगे। ये प्रश्न डायरेक्टली इस तरीके से पूछे जाते हैं, 10 की पावर 40 प्लस 10 की पावर 13 10 की पावर 50 में शून्य की संख्या कितनी है, तो जो घात कम है उतना शून्य है, जो घात कम है उतना शून्य। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब आगे सीख ले रहे हैं। अब आगे हम देख ले रहे हैं, हम अभी आपको बताए थे जस्ट इससे पहले जो इकाई का अंक हमने ज्ञात करा था कि अगर 5 फैक्टोरियल है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो हम इसका निकलेगा 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 बराबर में निकल जाएगा इसका पूरा मान 120। अब ये बताओ कि 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी आई है, 0, मतलब शून्य की संख्या कितनी है, इसमें 0 कितना है, 1। शून्य की संख्या कितनी है, 1 है, 0 कितना है, 1 है, तो इसमें शून्य की संख्या निकल के आई हमारी 1। अब हमें इसको दुबका लो, एक बार दुबका लिया। भैया आपने ये बताया था कि शून्य जो प्राप्त होता है ये हमको जब मिलता है जब किसी 5 का जोड़ा किसी 2 के साथ मिले। तो ये बताओ कि 5 इसमें कितनी पूरी सीरीज में, 1 बार है। 2 कितनी बार है ये बताओ सब लोग, 2 इस पूरी सीरीज में कितनी बार है, 2 इस पूरी सीरीज में 3 बार है। कैसे है,
इस 4 में भी तो दो दो हैं, 4 में क्या है 1 2 गुणे में 1 2 ये रहा, 2 दूनी 4। इस 4 के अंदर दो दो है और 1 2 ये रहा, तो कुल मिलाकर इसमें 5 जो है एक बार है, 5 की पावर 1 है, और गुणे में 2 कितनी बार है 3 बार है, 2 की पावर 3 है, 1 2 3 2 3 बार है, 5 की पावर 1 गुणे में 2 की पावर 3। और अभी एक नियम आपको हमने लिखवाया था अभी पहले कि भैया 5 और 2 में जिसकी पावर कम रहेगी इकाई अंक उतना ही होगा, तो इकाई अंक इसमें कितना, वो इसमें जो है 5 की और 2 की पावर जो कम रहेगी उतने ही जीरो रहेंगे, तो जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें 1, जीरो की संख्या 1 रहेगी। समझ में आ गई? एक मिनट, तो क्लियर होगी भैया, जीरो की संख्या 1 रहेगी। अब हम इसमें ये समझे हैं कि अगर फैक्टोरियल 5 है तो 5 में हमें इसका जो पूरा निकलेगा तो उसमें जीरो की संख्या 1 निकलेगी। अब ये फैक्टोरियल में कभी आपको बड़ी संख्या भी मिलेगी, तो इसको कैसे करेंगे अब समझो बेटा। ये बताओ कि 5 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, एक बार आया यानी कि कम बार आया, 2 कितनी बार आया 3 बार आया यानी कि ज्यादा बार आया, और हमें जीरो कब मिलता है, जो 5 और 2 में कम बार होगा उतने ही जीरो मिलते हैं, यानी कि 5 हमारा एक बार है और 2 कितनी बार है 1 2 और 3 बार, 2 कितनी बार 3 बार है, जोड़ा कितना मिला सिर्फ एक जोड़ा मिला, तो एक हमें जीरो मिल गया। तो यानी कि जो हमें कम बार है 5 और 3 में जो कम मिलता, 5 और 2 में जो कम मिलता है उतने ही हमें शून्य प्राप्त होते हैं। अब समझो इनको निकालने का तरीका क्या होता है, वो कोई बड़ा फैक्टर दे दिया कि भैया आप बताओ कि हमें 120 फैक्टोरियल दे दिया, तो हम क्या इस तरीके से सोल्व करते फिरेंगे कि 120 गुणे में 119 गुणे में 118 गुणे में 117 इस तरीके से निकाल लेंगे, तो हमारा तो पूरा समय एक ही क्वेश्चन को करने में निकल जाएगा। तो भैया इसको इस तरीके से नहीं करना है, आसान भाषा में देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ कि हमने 5 फैक्टोरियल में देखा कि 5 कम बार आया और 2 ज्यादा बार आया, तमाम बार आया। इसी प्रकार अगर तुम 120 में देखोगे तो 5 कम बार आएगा और 2 इसमें तमाम बार आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी कभी हमें कोई भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको हमें 5 से भाग करना रहता है, और भाग करने का नियम क्या है देखो इस तरीके से, 5 से 120 को भाग करेंगे, 5 से जब हमने 120 को भाग करा तो 5 दूनी के 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24 बार पूरा पूरा कट गया है। इधर लिखते हैं भागफल, तो 120 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो 24 बार पूरा पूरा कट गया। अब जो भी भागफल आता रहेगा अगर वो 5 से ज्यादा आ रहा है तो उस भागफल में दोबारा से भाग देंगे। अब 24 को दोबारा से यहां लिखेंगे, 5 से इसे फिर भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार कटा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, जो भागफल आएगा बस उसी को लिखना है, शेषफल को भूलते रहना है। तो 5 से अगर 24 को कटेंगे तो 5 चौक होता है 20, तो 5 चौक 20 यानी कि 4 बार चला गया। शेषफल जो 4 बचा इसको मत समझना, ये शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ शेषफल क्या था 0, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ भागफल देखो, ये भागफल जितनी बार जा रहा है। अब ये बताओ कि 4 बार गया था इसमें, अब 4 क्या है 5 से छोटा है, जब छोटा हो जाएगा तो उसको यहीं रोक देंगे बस, और इनको जोड़ दो, 24 को 4 को जोड़ दो, 24 से 4 कितने हो गए 28। तो इस संख्या में 120 में 5 की संख्या तो आएगी 28 बार, 5 की संख्या तो आएगी 28 बार, और समझ लो 2 की संख्या आपकी 28 से 100 के 100% ज्यादा आएगी, चाहे वो 40 बार आए, चाहे वो जो है 35 बार आए, और चाहे 50 बार, कितनी बार आए, लेकिन ये क्लियर है कि 2 की संख्या 28 से ज्यादा ही आएगी। तो ये बताओ कि 5 भी 28 बार है और 2 तो 28 बार होगा ही होगा, तो दोनों की संख्या में हमने बताया था जिसकी पावर कम होती है जीरो उतने बन जाते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं देखना रहता है कि 24 को 4 को जोड़ो 28, डायरेक्ट आंसर लिख दो कि 28 शून्य हमारे इसमें होंगे। तो समझ गए फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। आइए इन क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से और समझते हैं। क्वेश्चन है कि 12 फैक्टोरियल प्लस में 131 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल प्लस के 131 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। 12 फैक्टोरियल को सोल्व करो पहले, एक साइड में देखो 12 फैक्टोरियल 5 से काटो, 5 से जब हमने इसे काटा 5 दूनी 10, अब 2 तो उसमें नहीं कटेगा तो इसमें तो 2 शून्य निकल जाए। क्लियर। अब इसमें निकाल लो 131 फैक्टोरियल में 5 से भाग करो, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30,
यानी कि 26 बार पूरा पूरा चल जाएगा, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं। 26 को फिर यहाँ लिख दो, फिर 5 से भाग करो, 5 पंजे 25, फिर 5 को यहाँ लिखो, 5 से फिर भाग करो, 5 एकम 5 एक बार, यानी कि इसमें निकले 26 और 5 31 और 1 32, इसमें निकले हमारे 32 शून्य, और इसमें कितने निकले हमारे, इसमें कितने निकले थे, 2 शून्य निकले थे। अब क्वेश्चन में ये बताओ कि इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, कितने शून्य हो जाएंगे, कोई बताओ आंसर, शून्य की संख्या कितने निकलेगी इसमें, बता दोगे? तुम करोगे कि 32 को 2 को जोड़ दो भैया 34 है, जो कि गलत हो जाएगा। 32 को 2 को जोड़ो कहोगे, तुम कहोगे 34 है, तो 34 में गलत हो जाएगा। अब इसमें शून्यों की संख्या कैसा आ गई, अब क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके से मिला और इसमें तुमसे शून्य की संख्या पूछ लेगा, तो शून्य की संख्या तुम इसमें सबसे पहले आंसर दोगे कि 2 तो पक्के हो ही जाएंगे, 2 क्या है, 2 तो पक्के शून्य है ही है, ये वाले 2। अब सपोज करो बेटा कि अगर हम 112 को तोड़ें, 12 फैक्टोरियल को तोड़ें, तो 12 फैक्टोरियल का मान देखो यहाँ निकाल देता हूँ, क्या निकलेगा, 12 गुणे में 11 गुणे में 10 और गुणे में 9 गुणे में 8 गुणे में 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, ये निकलेगा। अब हमें इन सबकी करनी है गुना, तो सबकी जब हम इनकी गुना करेंगे तो हमारे इसमें सिर्फ 2 ही जीरो निकलेंगे, 2 जीरो उधर निकलेंगे, फिर कोई संख्या आ जाएगी, इस तरीके से कोई हमारी संख्या बनेगी। तो इसमें जीरो कितने निकले, 2 जीरो निकले। अब इस वाली संख्या में कितने निकले, 32 जीरो निकले, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, इस तरीके से 32 जीरो निकल रहे हैं। अब अच्छे से समझो बेटा क्वेश्चन को, इस वाले को, इस 12 वाले फैक्टोरियल में हमारे 2 जीरो निकल रहे हैं इस तरीके से, उसके बाद कोई संख्या बनेगी हमारी, इस तरीके से संख्या बन गई, 2 जीरो और संख्या बन गई है। इस 131 में हमारे बन रहे हैं 32 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, इस तरीके से बनेंगे 32 जीरो। और इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह लग रहा है, प्लस का, तो जब इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लग रहा है तो हम इस सबको प्लस करेंगे, तो 1 जीरो से जीरो प्लस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। अब यहाँ तो 32 जीरो है, लेकिन ऊपर वाली में तो संख्या आ जाएगी ना, अब इस जीरो में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारे कम वाली संख्या के जीरो ही जीरो होते हैं, तो इसमें 2 जीरो ही बनेंगे। ये प्लस में तुम कर दोगे तो इसमें आंसर हमेशा ध्यान रखना 34 मत कर देना, इसमें जीरो की संख्या लिखोगे आप 2, कम वाले जीरो कितने लिखोगे, 2। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जीरो से संबंधित जो भी क्वेश्चन है और 1-2 टाइप और बचे हैं उसको हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।